हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गौरव यादव रीजनिंग भाग का आपका स्वागत अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमने आपको सुबह बताया कि कोई वीडियो डाली थी उसमें कि आपको ये मॉक टेस्ट लास्ट है। अब जो भी आपको शिफ्ट होंगी उनके आपको क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। जैसे जैसे मैं आपसे जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जिस स्टूडेंट का एग्जाम था आज उन्होंने क्वेश्चंस भेजे, उसी के आधार पर हमने क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे आज, ठीक है। कि जिससे आपको क्या हो, आपको अंदाज़ा हो कि इस प्रकार क्वेश्चन हो जिससे आप एग्जाम में करने के लिए जा सके, ठीक है, करने में आपको आसानी हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि हमारे पास 8 + 7 इंटू उसके बाद 8 / 4 - 2, ठीक है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे। ओके, तो ये क्वेश्चन है 8 + 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई ये डिवाइड 40 - 2, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में हमें ऑप्शन कुछ भी दे दिए जाते हैं, बस ये बच्चों ने इसी को प्रकार को भेजा है, इसी प्रकार बस ये डाल दिया था, बोले थे सर इस प्रकार क्वेश्चन आया हमारे पास, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार मैंने आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आपको सोल्व किया हुआ है, ठीक है। तो किस प्रकार सोल्व करा रखा है हमने, इसे किस प्रकार सोल्व किया था। 8 + 7 इंटू 8/5 40 - 2, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। 8 + 7/5 - 2, इसमें एक ले लीजिए, इसमें एक ले लीजिए, आपके पास हो गए 5, ये हो गया 8 × 5 = 40, 7 5 दूनी 10। अब मुझे बता कितने आ गए, 30 + 7/5 37 इस प्रकार लिख दिया था, ठीक है। इस प्रकार अगर ऑप्शन आ जाए तो इसको टिक करना है, नहीं तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें डिवाइड करना है। 5 7 35 और बचे 2, ठीक है, 7 5 7 35 और 2/5 7 सही 2/5। इसको इस प्रकार के बोल रहे थे बच्चे कि इस प्रकार आपके ऑप्शंस में आए थे, ठीक है। उनको क्लियर नहीं था क्या ऑप्शंस था, तो आपको इस प्रकार पूछ ले, इस प्रकार पूछ ले, ठीक है। तो इस प्रकार किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस टॉपिक को आपको अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसे जल्दी से कॉपी करें। कर लिया हो तो आपने, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस इसको डिवाइड में नीचे लाना था मल्टीप्लाई में, और 8 से डिवाइड करोगे तो 5 7/5 इसको बस कैलकुलेट करना था। ओके दोस्तों, ये था क्वेश्चन फर्स्ट। इस प्रकार का क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन था आपके पास, तो देखिए क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया होगा, एक अच्छे से, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आया था मैथमेटिकल इंडक्शन से। एक क्वेश्चन था आपके, अगर इस प्रकार दे दिया था आपको, क्या इम्पॉसिबल में निम्न में से किस शब्द को नहीं बनाया जा सकता, निम्न में से किस शब्द को नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन से अल्फाबेटिकल टेस्ट में आते हैं आपके, ठीक है। आपको इस प्रकार दे दिए थे, इसमें ऑप्शंस इस प्रकार आए थे। एक दो ऑप्शंस तो बच्चों ने भेजे थे, एक दो में आप खुद से लगा लिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन था पॉसिबल, थर्ड ऑप्शन था आपके पास इम्बल, फोर्थ कौन सा, इम्पैक्ट। तो आपको इन चार ऑप्शंस में से एक ऐसा देखना है आपको कि इसमें क्या हो, मौजूद नहीं हो। एक भी लेटर अगर इसमें मौजूद नहीं होगा इनमें से किसी भी शब्द का, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो देखिए कौन सा, इम्पेस, देखिए IMPOS, तो ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मौजूद है, नहीं है, ये पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इम्बल, IMBLE, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ये देखिए IM है हमारे पास, PA ये नहीं है आपके पास, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे जल्दी कॉपी करें। सिंपल क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे यूँ दे देता आपको क्या कि इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो 3 आपको गलत ऑप्शन दे देता है इसमें से, और एक क्या होता है इसमें, इस प्रकार से पॉसिबल दे दिया तो पॉसिबल इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। इन तीनों को गलत दे देता, 3 मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो दोनों मैंने तरीके बता दिया आपको कि आपको आसानी से हो जाए, ठीक है। कर लिया कॉपी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी करते हैं, जिससे आपको रिवीजन कर सकें आप क्वेश्चंस का, किस प्रकार रिवाइज क्वेश्चंस आ सकते हैं।
एक आया था आपके पास सीरीज से, एक आपके पास आया 2, 4, 8, 16, 32, 64, और ये हमसे क्या किया हुआ था, गिवन पूछा हुआ था, ठीक है। सॉरी, ये फाइंड आउट करना था इस पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस किस में आते हैं, आप मुझे ये बताएं सबसे पहले, बताएं मुझे सबसे पहले किस में आते हैं। इस प्रकार अगर ये सीरीज बन जाती है तो ये कौन सा टॉपिक बन जाता है, सीरीज टेस्ट, ठीक है। सीरीज टेस्ट मैंने अभी कराया नहीं, लेकिन मैंने आपको हिंट भी दे दी थी, जो मॉक टेस्ट आपने कराए थे, ठीक है। सारे मॉक टेस्ट पर आधारित क्वेश्चन आए, ठीक है। जितने मॉक टेस्ट कराए थे मैंने उन पर आधारित सीरीज में इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको चर्चा की थी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई टू, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी क्या हो गए 64। तो यही प्रक्रिया हम क्या कर देंगे, इसमें आगे अप्लाई कर देंगे, गुणा 2 कर देंगे तो 1 आ गया 122, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में दिया होगा, तो इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना था, ठीक है। तो ये क्लिक करना था आपको 128, ठीक है, 128। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो इसे आप जल्दी से कॉपी करें कि सीरीज से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कर लिया हो तो देखिए, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस मल्टीप्लाई 2 करके दिया हुआ था, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी लॉजिक नहीं था इसमें। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको किस प्रकार दिया हुआ है कि इस प्रकार आपको ये दे दिया था, तो इस प्रकार सेकंड में था इस प्रकार की, ये तो यहाँ पे आ गया आपके पास, इसको ब्लैक से किया हुआ था और ये पहुँचा दिया यहाँ पर। अब इसमें क्या किया हुआ था, इसको पहुँचा दिया यहाँ पर, ओके, और इसको यहाँ पे पहुँचा दिया हमने, और इसको कर दिया यहाँ पर, और इसको कर दिया यहाँ पर। तो अगर आगे सक्सेसिव हमने क्या पूछा हुआ था सीरीज में, किस प्रकार क्या दे दिया था हमें, कि ये दे दिया, फिर ये दे दिया, फिर ये दे दिया, और इसके आगे का हमने पूछा हुआ था। और इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराए हुए हैं, मॉक टेस्ट में भी और टॉपिक भी कराया था एक, ठीक है, उसमें भी कंप्लीट करा दिए थे, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स में, ठीक है। तो देखिए क्या था ये, सबसे पहले ये देखिए डॉट है, ये डॉट यहाँ पे था, सेकंड में यहाँ पर आ गया, थर्ड में यहाँ पर आ गया, फर्स्ट में यहाँ था, फिर सेकंड में यहाँ, फिर यहाँ पर, और फिर अगर हम इसको ऐसे बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर ये कहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ये देखिए ब्लैक वाला, ठीक है, इस प्रकार दे देते, ये तो ब्लैक कलर में दिया होता है, ये कुछ मतलब अलग अलग दिए हुए थे ये दोनों, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसके बाद ये यहाँ पे आया, तो फिर ये कहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर, और ये डॉट है यहाँ पे था, यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार बनाया हुआ था। तो देखिए कहाँ पर आ गया था ये, तो ये वाला है, ये डॉट है, ये आ गया था इस पॉइंट पर, ठीक है, और ये आ गए थे इस पर, और ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला इस पर आ गया था, ठीक है, और ये डॉट है इस पॉइंट पर आ गया था। ये हमारा ऑप्शंस में, 4 ऑप्शंस में आपको मिलेगा ये, तो इसको आपको क्लिक करना था, ठीक है। तो ये था, ये सिंपल क्वेश्चन था रीजनिंग का, आपको ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं करना था, बस सक्सेसिव बढ़ाया हुआ था, एक करके आगे दिया हुआ, फिर उसको आगे, फिर उसको आगे। ओके दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के रीजनिंग क्वेश्चन। बच्चों ने इतने क्वेश्चंस भेजे थे, एक आपको क्या था रिलेशन से और आया था आपके, ठीक है, जो हमारा, इसको तो कर लिया होगा आपने, ठीक है, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। अभी तक बच्चों ने ये दोनों शिफ्टों में रीजनिंग के यही क्वेश्चन हमें भेजे हुए थे, ठीक है। एक आपको इसमें से पूछा हुआ था जो रिलेशन था हमारे पास उससे, ठीक है। अभी उन्होंने बस इतना ही बोला था हमारे को, जो रिलेशन टॉपिक था, रिलेशन टेस्ट था, उससे क्या पूछा हुआ था, यानी रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन से क्या पूछा हुआ था हमारे पास, रक्त संबंध से पूछा हुआ था एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन किससे पूछा हुआ था, ब्लड रिलेशन से। ओके, तो ब्लड रिलेशन में कुछ नहीं करना था, बस आपको
अब मुझे पता नहीं है क्वेश्चन क्या था, वो बच्चों को पता है, बस बच्चे भूल गए होंगे, बस इतना याद है उनको क्या ब्लड रिलेशन से एक टॉपिक क्वेश्चन आया था, ठीक है। उन्होंने इतना ही बोला था कि ब्लड रिलेशन से अगर इस प्रकार क्वेश्चन आया तो क्या करना है आपको, सिंपली एक तो मैंने कल भी कराया था P+Q वाला, अगर इस प्रकार आ जाए एक डायरेक्ट इशारा करते हुए एक टॉपिक और एक डायरेक्ट हमें इसको दे दिया कि A B की माता है, B D की बहन है, तो इस प्रकार हम तो उसमें मेल को दर्शाना था सर्किल से, और सॉरी इससे, और फीमेल को दर्शाना था किससे, सर्किल से, ठीक है। इसको स्क्वायर, इसको सर्किल से दर्शा के आप पति पत्नी के बीच में डैश लगा देते हैं, और पिता ऊपर आता है, फिर उसका पिता भी ऊपर आता है। तो ये भी आपको मैंने पूरा टॉपिक ही क्लियर करा दिया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो ये 5 क्वेश्चंस के आसपास हमें अभी तक बच्चों ने भेजे, अगर और भी क्वेश्चंस भेजेंगे तो हम आपको उसमें डाल दिए जाएंगे, ठीक है। ये थे हमारे पास किसके, इसके थे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने आपको पूरे उठाए हुए हैं, बच्चों ने इंग्लिश के भी भेजे थे कुछ क्वेश्चंस, कुछ जीके के भी, ठीक है। तो एक मिनट रुके, कुछ प्रॉब्लम। तो देखिए एक क्वेश्चन आया था इंग्लिश में आपको क्या, कि एंटोनिम बताना था, क्वेश्चन क्या बताना था, एंटोनिम, एंटोनिम बताना था हमें किसका, रिपीटली का, रैपिडली का क्या बताना था हमें, एंटोनिम बताना था, ठीक है। एंटोनिम आप बताए मुझे क्या आएगा, ठीक है, जल्दी इसको सोचे आप, रैपिडली का हिंदी अर्थ क्या होगा। इतने पानी पी लेता हूँ मैं। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बताए आप क्या आएगा। रैपिडली का मतलब क्या होता है, तेजी से, तेजी से बढ़ना, ठीक है। ग्रो मतलब ग्रो करना, अगर सिनोनिम पूछ ले तो क्या आ जाता, ग्रो करना, इंक्रीज करना, ओके। और लेकिन रिपीटली का क्या पूछा हुआ, एंटोनिम यानी विलोम शब्द, इसको क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। और सिनोनिम्स को क्या बोला जाता है, पर्यायवाची, ठीक है। तो विलोम शब्द पूछा, इसका ऑपोजिट पूछा हुआ था, इसका क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शंस में, अगर ये दिया हुआ था, बच्चे बोल रहे थे कि स्लोली, ठीक है, तो स्लोली इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर दे हो जाएगा, ठीक है। स्लोली दे दिए, डिक्रीज दे दे मतलब घटते हुए क्रम में, एक तो तेजी से, एक बिल्कुल धीरे, लो भी दे सकता है, लो तरीके से, बिल्कुल धीरे धीरे, ओके। तो ये थे हमारे पास एक क्वेश्चन इंग्लिश का, जल्दी इसको कॉपी करी से कर लिया। तो एक क्वेश्चन था आपको सिनोनिम से, सिनोनिम से क्या था आपको, यानी पर्यायवाची, पर्यायवाची का था आपका एडमायर, एडमायर का पूछा हुआ था पर्यायवाची। जल्दी से मुझे क्या बताए इसका, कमेंट बॉक्स में करके बताए इसको क्या आएगा, इसके हिंदी अर्थ क्या होगा, ठीक है। क्या होगा इसका हिंदी अर्थ, आपको प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक है। तो प्रशंसा करना क्या हो गया इसका, एडमायर का हिंदी अर्थ हो गया। तो प्रशंसा करना यानी प्राइज करना, प्रेज करना, ठीक है, इनक्रेज करना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपके पास, एक ऑप्शन बच्चे बोल रहे थे ये दिया हुआ था, किसमें, ऑप्शन में प्रेज दिया हुआ था, ठीक है। कुछ भी दे दे बस आपको प्रशंसा का एक ऑप्शन होगा, उसमें प्रशंसा उसका हिंदी अर्थ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये दिया हुआ था, तो उसका अर्थ क्या था हमारे पास, उसका आंसर था हमारे पास प्रेज, ठीक है। प्राइज मानी क्या होता है, प्रशंसा होती है, ठीक है। ये था सिनोनिम से, कर ले दोस्तों। अब एक क्वेश्चन था आपको करेक्ट स्पेलिंग से, स्पेलिंग टेस्ट से था, स्पेलिंग टेस्ट से था आपको क्या मतलब मीनिंग वगैरह करेक्ट मीनिंग पूछी हुई थी। तो ये एक दे दी थी आपको LIEUTINANT, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। सेकंड ऑप्शन था LIEUTENANT, थर्ड ऑप्शन था LIEUTANENT, फोर्थ ऑप्शन था LIEUTENENT। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। तो इनमें से आप क्या पूछना था, करेक्ट पूछना था, ठीक है। क्या पूछा हुआ था, करेक्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा हुआ था आपसे, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा हुआ था। तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है इसमें, बताएं जल्दी से, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है आपके पास, LIEUTENT, LIEUTENENT, LIEUTANENT, LIEUTNENT, ठीक है। आपके सर ने कराया होगा, इंग्लिश वाले सर ने किसी से आपने पढ़ा होगा। तो जो लेफ्टिनेंट होता है हमारे पास, जो ये इसका
उच्चारण क्या होता है, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट होते हैं जो आर्मी वगैरह में नहीं होते लेफ्टिनेंट, उसको क्या बोला जाता है, इस स्पेलिंग होती है लेफ्टिनेंट, ठीक है। बोलने में थोड़ा अलग होता है और जो इसका जो लिखा हुआ था वो ही अलग होता है, ठीक है। तो लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम, लेफ्टिनेंट, ठीक है। इसकी स्पेलिंग होती है LIETEENANT। इसको आप याद किस प्रकार कर सकते हैं, देखिए LIEUTENANT, LIEUTENANT, तो इसको क्या बोला जाता है, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। ओके दोस्तों, तो इसे क्या बोला जाता है, लेफ्टिनेंट। अभी देखिए LIETUTNT ऑप्शन नंबर 2 में था, तो यहाँ हमें क्लिक करना था, ठीक है। कॉपी करें आप इसे, कर लिया। लेफ्टिनेंट ये लिख लीजिए बस, आप अगर कुछ ना लिखना चाहे तो आप इसमें। एक आपको क्या पूछा हुआ था, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा हुआ था, क्या, द नंबर ऑफ पीपल, इसमें खाली जगह दी हुई थी और यहाँ पे दे दिया था 60। ऑप्शन दे दिया था इज, आर, ठीक है, और कुछ भी दे दिया था, ये 2 ऑप्शंस तो थे आपके ऑप्शंस, ठीक है। तो इज, आर दे दिया, हैज दे दिया और हैव दे दिया, ये मान लीजिए, ठीक है। ये 4 ऑप्शन बच्चों ने इतना भेजा था। द नंबर ऑफ से इस प्रकार आया था एक क्वेश्चन, तो आपके सर ने बताया क्या कि जो द नंबर ऑफ होता है, द नंबर ऑफ के बाद हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वो आती है, ठीक है, वर्ब आती है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आती है। द नंबर ऑफ पीपल के बाद क्या आती है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और अगर इस प्रकार इसमें क्या दे देता आपको, आ नंबर ऑफ पीपल्स बोल देता, आ नंबर ऑफ पीपल्स, आ नंबर ऑफ पीपल्स, तो इसमें क्या आ जाता है आपके पास, R60, ठीक है दोस्तों। क्या फ़र्क है इसमें, ए और दा का, अगर दा हमें पास नंबर से पहले दे देता है तो ये इसमें क्या आ जाती है, वर्ब सिंगुलर, और ये अगर ए आ जाता है तो ये क्या आ जाती है, प्लूरल हो जाती है। ओके दोस्तों, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के आए थे, एक क्वेश्चन बच्चों ने भेजा था ये। और अपने जो आप कुछ भी क्वेश्चंस आप भेजना चाहते हैं तो ये आप मेरे पर व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया था, ठीक है, इस पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। इस पर आप जो भी कोई क्वेश्चन आए आपका क्वेश्चन है आपको याद हो तो उससे आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी रीजनिंग, टेलीग्राम तो सॉरी उस पर नहीं भेज सकते आप, तो यही आप इससे कर लीजिए, ठीक है। तो 9024131042 इस वाले व्हाट्सएप पर आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन और दिए हुए थे, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे और सिनोनिम का ही था एक क्वेश्चन। सिनोनिम का एक क्वेश्चन क्या था, सिनोनिम का देख लीजिए क्या था। एक था एडक्यूट, ADEQUATE, एडक्यूट, ठीक है। एडक्यूट का क्या पूछा हुआ था हमारे पास, सिनोनिम पूछा हुआ था, ठीक है। एडक्यूट का अर्थ क्या होता है हमारे पास, पर्याप्त, ठीक है। एडक्यूट को बोल जाता है ADEQUAT, एडक्यूट का मतलब होता है पर्याप्त यानी इनफ, तो इसका सिनोनिम एक तो क्या हो सकता है, इनफ, ओके दोस्तों, और एक क्या हो सकता है, प्लेंटीफुल। बच्चे बोल रहे थे कि इसमें ऑप्शंस में क्या था, प्लेंटीफुल दिया हुआ था, प्लेंटीफुल इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इनफ दे दे तो इनफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका सिनोनिम, ओके। और सेकंड एक था स्पेलिंग टेस्ट का, स्पेलिंग टेस्ट एंटोनिम दिया था, ठीक है। स्पेलिंग टेस्ट देखो अपनी, एक मिनट, इसमें आपको एक एंटोनिम पूछा था, प्रोवोक, प्रोवोक का क्या पूछा हुआ था, एंटोनिम पूछा हुआ था। तो एंटोनिम बताइए इसका क्या पूछा हुआ था, प्रोवोक का एंटोनिम, इसका सिनोनिम। तो प्रोवोक का क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रोवोक यानी होता है उकसाना, किसी भी चीज़ को क्या करना, दंगे भड़काना वगैरह होते हैं ना, उस पर प्रोवोक को क्या बोला जाता है, उकसाना, उकसाना, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, उकसाना। और अगर इसका एंटोनिम पूछ रहे तो इसका क्या काम होता है, उकसाना, या किसी को, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, उकसाना, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, काम, शांति, पीसफुल, पीसफुल, ठीक है। ये कोई भी ऑप्शन दे देता है आपको, बस इतना लिखा हुआ था, प्रोवोक का क्या पूछा हुआ था, एंटोनिम पूछा हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन थे इंग्लिश के, कर लिए तो एक बार नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले आप जल्दी से, डोंट वेस्ट योर टाइम।
ठीक है दोस्तों। एक था आपके पास क्वेश्चन किस में पूछा हुआ था आपसे कि अशोक को जी के क्वेश्चन आए थे। देखो जी के क्वेश्चन किस प्रकार आए थे आपको, इतने आसान क्वेश्चन थे। अशोक सम्राट को बौद्ध शिक्षा, ऐसे लिख दो, बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? शिक्षा किसने दी? किसने दी? ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि अशोक था, अशोक सम्राट था, ठीक है। उसको बौद्ध धर्म की क्या दी थी? शिक्षा। तो उसके व्यक्ति का नाम क्या था? ठीक है, उस व्यक्ति का नाम क्या था हमारे पास? उसको एक भिक्षु ने दी थी, उस भिक्षु का नाम था निगोद। निगोद नामक क्या था? एक भिक्षु था, एक भिक्षुक था हमारा। कौन? निगोद। निगोद नामक भिक्षु ने इसको क्या दी थी? अशोक सम्राट को बौद्ध धर्म की क्या दी थी? शिक्षा दी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था आपके पास, स्क्रीनशॉट लें इसे जल्दी से आप। और एक और देख लीजिए आप, क्वेश्चन और जीके के पूछे हुए थे कुछ कि अशोक सम्राट, एक था हमारे पास लोकसभा, लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? कितनी होती है? ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि लोग जो अपनी लोकसभा है, उस लोकसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इस लोकसभा में न्यूनतम आयु होती है क्या? कितनी होती है आपके पास? 25 वर्ष किसी भी व्यक्ति की हो तो वह क्या होता है? लोकसभा में जाने के लिए योग्य हो जाता है। ठीक है, उसकी एबिलिटी क्या होती है? 25 ईयर्स। कितनी? मिनिमम 25 ईयर्स होता है। मिनिमम 25 से नीचे के जो व्यक्ति है उनको नहीं लिया जाता। ओके, ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ था हमें पास कि नीति आयोग के क्या थे? नीति आयोग का क्या दिया हुआ था? अध्यक्ष दिया हुआ था। ठीक है, नीति आयोग का क्या पूछा हुआ था? अध्यक्ष, यानी प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। ठीक है, कमेटी ऑफ नीति। ठीक है, नीति कमेटी का क्या पूछा हुआ था हमसे? अध्यक्ष पूछा था, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस प्रेसिडेंट क्या होता है? इसका प्रेसिडेंट होता है हमारा जो प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे क्या है? प्रधानमंत्री हैं। वही क्या है इसके नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं हमारे। नरेंद्र मोदी खुद इसके क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, क्या थे हमारे क्वेश्चन? ये दो क्या थे? लोकसभा में कितने होते हैं? 25 वर्ष। नीति आयोग का सदस्य नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इसको नोट करें जल्दी से आप। कर लिया? एक क्वेश्चन और था, इंग्लिश से क्वेश्चन और बनाया होता, अभी भेजा किसी बच्चे ने, वो भेजा था। जस्ट क्वेश्चन था कि स्पेलिंग टेस्ट पूछा हुआ था। स्पेलिंग से क्यों क्वेश्चन दिया हुआ था? क्या कि फर्स्ट ऑप्शन था सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था किससे? इंग्लिश से क्वेश्चन था, स्पेलिंग टेस्ट से। सिगरेट, इस प्रकार स्पेलिंग दी होती है, मतलब सिगरेट की आपका बतानी थी। जो सिगरेट आप जानते हो तो धुआं होते हैं, थू। ठीक है, सू करते हैं जो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे हवा में करते हैं ना, उसको क्या बोल रहा था? 1 मिनट रुके, लाइट प्रॉब्लम है थोड़ी। थोड़ा एडजस्ट करें, लाइट वगैरह चली गई थी इस टाइम, इतना थोड़ा एक लाइट से आपको दिख रहा होगा। क्या था? जो आप करते हैं ना, फूफू करते हैं जो बच्चे, उसको क्या बोलते हैं? सिगरेट बोलते हैं। ठीक है, तो उस सिगरेट की स्पेलिंग पूछी हुई थी। ठीक है, तो आधे से बच्चों को इसकी अच्छे से याद होगी। ठीक है, ये जो सिगरेट की क्या होती है, तो सिगरेट की आपको जो भी कोई भी लगा लीजिए आप। ठीक है, जो भी आप इसे
शुद्ध करते हैं, पीते हैं, कुछ भी लगा लीजिए आप इसे, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है आधे से बच्चों को याद नहीं होगी। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, SIGAR, सिगार, ETTE। तो इसमें जो ETT ये होता है प्रीफिक्स, ठीक है, ये प्रीफिक्स होता है, ठीक है, प्रत्यय इसमें जुड़ा होता है किसमें, सिगार में, तो इसका बोल देते हैं इसको सिगरेट। तो ये होती है सिगरेट की स्पेलिंग, ठीक है, सिगरेट, ठीक है, सिगरेट की ये स्पेलिंग होती है आपको, ओके, SIGARETT। तो ये हमारे पास तीनों से क्वेश्चन थे। और मैथ्स से बच्चों को इतना याद नहीं है कि, तो आप जानते हो मैथ्स से इतना याद रहता नहीं, बस इतना बताया था कि इससे ये क्वेश्चन आया था, इससे ये क्वेश्चन आया था। देखिए बच्चों ने मेरे को भेजा था कि क्या एक क्वेश्चन तो किससे आया था, परसेंटेज से, एक क्वेश्चन तो आया था आपके परसेंटेज से, परसेंटेज से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था प्रॉफिट लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया था टाइम एंड वर्क से, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया था एवरेज से, जो औसत होती है, एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक कुछ वो किससे पूछा हुआ था आपको, HCF LCM जो होते हैं हमारे पास, HCF एंड LCM। इस LCM SCM में बच्चों को बता क्या क्या पूछा हुआ था आपको, कि इसमें क्या पूछा हुआ था, कि ये दिया हुआ था, मतलब किसी LCM और HCF दे दिए थे, उसमें से एक नंबर तो दे दिया था, एक संख्या तो दी गई, वह दूसरी संख्या, दूसरा नंबर फाइंड आउट किया करना था, ठीक है। LCM HCF दे दी थी आपको, दो संख्या दे दी थी, इसका फॉर्मूला होता है, आपके सर ने कराया होगा, मैथ वाले सर ने, और यहाँ पर भी देख ली थी क्या होता है वो, देखिए HCF LCM का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो नंबर दे दिए LCF इंटू HCF, उसके बाद नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई नंबर सेकंड, मतलब ऐसे लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए इसको, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो आपको इसका मान दे दे, इसका मान दे दे, और इसका मान दे दे, और इससे पूछ ले, तो आसानी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले का क्या दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाता है आपका इस संख्या से। तो बच्चे बोल रहे थे इनमें से कुछ क्वेश्चंस आए थे, एक एक क्वेश्चंस के आसपास पहुँचे गए थे, तो अभी तक मुझे बच्चों ने यही क्वेश्चंस भेजे हैं, ठीक है। तो इस बार इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। आपको और भी कोई क्वेश्चंस मिले, जितने भी आपको याद हो, आज की से जो 12 जुलाई है आपकी, ये क्या, ये आपको अगर बोर्ड पर नहीं देगा, इसके क्या लिखा हुआ है, 12 जुलाई 2019 का जो एयरफोर्स का पेपर हुआ था, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो 12 जुलाई को एयरफोर्स के जो शिफ्ट में पेपर हुए थे, थर्ड शिफ्ट का भी किसी को पास हो तो उसको भेज दीजिए, ठीक है, उसको भी करा दे देंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने, रीजनिंग से 4-5 क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे थे, ज़्यादा क्वेश्चन आसानी से, एक रिलेशन का भी था, उससे आप कर सकते हैं, ओके। आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन दे दे, मैंने हर टॉपिक के बारे में क्या कर दिया आपको, मैंने जब आपको मॉक टेस्ट कराए थे, मॉक टेस्ट में मैंने हर क्या करा दिया आपको, कंप्लीट करा दिया, ठीक है। ये पूछे हुए थे आपको, तो जो हमारे पास क्या होते हैं, जो भी रीजनिंग का किसी भी टॉपिक आए, जितने टॉपिक्स थे, कैलेंडर, घड़ी, किसी भी टॉपिक से आ जाएं, जो एयरफोर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको क्या करा दिए, जो 5 मॉक टेस्ट कराए थे, क्वेश्चन 50 ही कराए थे, उसमें 10 इंटू 5 के मतलब कितने हो गए, 50 हो गए, लेकिन 50 ही कंसेप्ट कराए थे, ठीक है। हर कंसेप्ट में मैंने पूरा टॉपिक रिवीजन करा दिया आपको, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग था, तो उसी कोडिंग डिकोडिंग के मैंने पूरी चीज़ें आपको उसमें समझा दी थी, ठीक है। और जो टॉपिक करा दिए वो तो आपको अच्छे से याद होंगे, नहीं कराए उनकी मैंने क्या दे दिया आपको, हिंट दे दी थी, ओके। तो जय हिंद और जय भारत, क्या है, जय हिंद और जय भारत, जोर से बोलिए मेरे साथ, जय हिंद और जय भारत, ठीक है। तो जो आपका जो नेक्स्ट पे एग्ज़ाम है 13 जुलाई का, उससे भी आप जो जिस बच्चों का 13 जुलाई का एग्ज़ाम है वो अपने टाइम पर पहुँचे एग्ज़ाम देने, ठीक है। और अपने जो जिस बच्चे का एग्ज़ाम है वो अपने जो नंबर्स हैं 90 24 13 10 42 इन नंबर पर भेज सकते हैं, या एक नंबर और आपका इस नंबर पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।
ठीक है। कॉल वगैरह किसी को करना हो तो देख लेना आप, ठीक है। अगर मैसेज वगैरह नहीं हो रहा तो कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको कॉल वगैरह नहीं करने। तो इन पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, आपको व्हाट्सअप फ़ोटो खींचनी है आपको वो क्वेश्चन की और इसमें भेज देना, ठीक है। जो भी किस प्रकार क्वेश्चन आए उसे आप भेज देंगे, ठीक है। तो जिससे हम इसमें आपको सॉल्यूशन करा सके। आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं किस प्रकार के, किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के एयरफोर्स के आपको क्वेश्चंस देखे जाएंगे। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, बस अपनी तैयारी है उसको बरकरार आपने कर ही ली होगी अच्छे से। बस अब कल का जो इसका एग्ज़ाम है आज हो, अच्छे से रिलैक्स हो, अपने गाने सुने, जो भी मनपसंद आपका सॉन्ग है उसे आप मनपसंद सुन के अपनी बढ़िया रिलैक्स कीजिए बॉडी को, और अब कल एग्ज़ाम देने जाइए। ओके, तो ये थी अपनी क्लास, आज हमने इसको कंप्लीट करा दिया जो एयरफोर्स के थे, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने जाओ तो मैंने उस दिन कल भी बोला था आपको, आज सुबह ही बोला था, कल क्यों कि आज सुबह ही मैंने क्या बोला था कि अपने क्या करना है आपको कि एग्ज़ाम देने से पहले अपने माता पिता का क्या चेहरा आपके इस जो भेजा है इसमें आपको उतार लेना है, ठीक है। जिस यूँ सोचना है कि बस उन्होंने मेरे लिए क्या किया था और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और बिना कोई टेंशन के एग्ज़ाम दें, ठीक है। नो, आप सांस लेकर जाएं वहाँ पर, ठीक है। कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर पूरा तरीके से, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस से आप एग्ज़ाम दें। ओके दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।